आप सभी को हरिओम। योग में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे सीधे मस्तिष्क को बहुत एक्टिवेट करती हैं और उनमें से एक चीज़ है मकार। ओमकार का ये रूप है। मकार में होंठों को बंद करके केवल माँ का उच्चारण देर तक करते हैं और इसका लाभ लेते हैं। लाभ ये है कि जब माँ को होंठों को बंद करके देर तक उच्चारण करते हैं तो उसका वाइब्रेशन यानी कंपन हमारे मस्तिष्क में होता है और मस्तिष्क में कंपन होने के कारण पूरा जो मस्तिष्क का हिस्सा है वो एक्टिवेट हो जाता है, यानी हमारे ब्रेन सेल्स एक्टिव हो जाते हैं, या यूँ कहिए कि सोए हुए जो सेल्स हैं वो जाग जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति सोया है तो उसको पकड़ के हिला कर जगाते हैं तो उड़ जाता है, ठीक यही काम होता है। तो जो हमारे सुप्तावस्था में यानी सोए हुए कंडीशन में सेल्स हैं, इनएक्टिव हैं, वे सारे एक्टिव हो जाते हैं। ये केवल ब्रेन सेल्स का होता है ऐसा नहीं है। योग करने से तो पूरे शरीर के अंदर एक्टिवनेस आती है, लेकिन मकार से भी पूरे शरीर के अंदर एक्टिवनेस बढ़ने लगती है। हाँ, ध्यान रहे, अति सर्वत्र वर्जित है। अब मकार इतना अच्छा, अगर दिन भर यही करें तो ऐसा मन में विचार आता है, लेकिन ये मकार भी शरीर के अंदर कंपन पैदा करता, वाइब्रेशन करता, और इसीलिए शरीर के अंदर उष्णता भी बढ़ती है, गर्मी बढ़ती है। इसलिए अधिक ना करें। अब बहुत आपको समय है तो ठीक है, आप 5 से 10 बार कर लीजिए, ठीक है, उससे अधिक ना करें। अपने आप को चेक करते रहे कहीं गर्मी बढ़ तो नहीं रही है। अगर गर्मी बढ़ रही है तो अपने मकार की संख्या को 5 बार सीमित कर दीजिए। चलिए अब हम लोग बैठ जाते हैं, चाहे सुखासन में बैठें, सिद्धासन में बैठें, पद्मासन में बैठें या वज्रासन में बैठें। जैसे भी बैठे, कमर रीढ़ गर्दन सीधी रहे, आंखें बंद कर लीजिएगा और मकार का आनंद लीजिए 5 मकार तक मेरे साथ। सांस को पहले छोड़ेंगे, रेचक भरेंगे सांस को। भरिए सांस को। भरिए सांस को। भरिए सांस को। भरिए सांस को। दोनों हथेलियों को घर्षण, गर्म हथेलियों को आप चेहरे से स्पर्श कीजिए। आंखें खोलकर हथेली में देखिए। तो ये जो आपने 5 बार ओमकार किया, इससे जो गुंजन होता है
जो वाइब्रेशन होता है, इससे मन मस्तिष्क की नस नाड़ियाँ तो एक्टिव होती हैं। दूसरा इसका लाभ है, जो मन है जिसके अंदर बिखरे हुए विचार हैं, अनस्टेबल्ड माइंड है, स्ट्रेस से भरा हुआ है, बहुत उद्विग्न हो गया है मन, ये भी शांत हो जाता है। तो मन को शांत करने के लिए, चित्त को शांत करने के लिए सबसे बेस्ट यदि कोई माना गया तो वह है मकार। तो इसका आनंद लीजिएगा और अभ्यास करते रहिएगा। और हाँ, कमेंट ज़रूर कीजिएगा ये वीडियो आपको कैसे लगता है, इससे आपको क्या प्रेरणा मिलती है, इससे आप क्या सीख रहे हैं, या इसमें क्या डाउट आता है, ये ज़रूर पूछते रहिए। फिर मिलते हैं अगली बार किसी नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।